हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑफ न्यू वीडियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स। आपका स्वागत है मेरे नई वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ्स को लेके। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अभी आपको ग्राफ्स की इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आएगी क्योंकि अभी आप लोअर लेवल पे, जब आप हायर लेवल पे जाएंगे तो आपको ग्राफ्स की बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आएंगी कि ग्राफ्स क्यों नीड है। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम करते हैं वो ग्राफ की मदद से हो जाते हैं, और जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं वो मोस्टली जो मैथमेटिशियंस करते हैं वो ग्राफ की मदद से करते हैं। तो इसलिए आज हम पढ़ने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। तो सबसे पहला ग्राफ इसमें जो हमारा आता है वो आता है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स का। सबसे पहला ग्राफ आता है हमारा y इक्वल टू साइन एक्स। तो इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे बनता है ये रीजन बताते हैं। तो अब हम देखते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, आपको पता है कि साइन एक्स की जो हमारा साइन एक्स होता है, जो मैक्स वैल्यू होती है वो 90 डिग्री मतलब π/2 पे होती है, विच इज इक्वल टू 1। तो और साइन जीरो जो होता है, साइन 0 डिग्री हमारा जीरो होता है। तो इसलिए जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसे बनता है वो आप देखिए एक बार। हमारा ग्राफ जीरो से चालू होके पाई को ऐसे क्रॉस करेगा। पहले आप एक बार देख लीजिए ग्राफ कैसे बनता है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों बन रहा है। सिमिलरली नेगेटिव साइड, तो ये होता है साइन एक्स का ग्राफ। अब आपको बताते हैं कि इसका मीनिंग क्या है, ये कैसे बनता है, क्यों। तो जैसे आपको पता है कि साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 90 डिग्री पे होती है, और 90 डिग्री में π/2। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आप, मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी 1 आ रही है वो π/2 पे आ रही है, और मिनिमम वैल्यू होती है 0। और आपको मैं और बता दूं कि जो साइन एक्स की मिनिमम वैल्यूज होती हैं जिस पे 0 आता है वो होती है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जितनी भी वैल्यूज आती हैं वहाँ पे साइन 0 होता है, जैसे कि π/2 3π, जितनी भी पाई के मल्टीपल्स आ जाते हैं वहाँ पे ये 0 हो जाता है साइन एक्स। और इसलिए हम देख पा रहे हैं कि π/2 पे 1 होती है, 3π/2 पे -1 होती है, और फिर यहाँ बीच में जो 2π और 3π के बीच में आ जाता है यहाँ पे 1 होती है। सिमिलरली नेगेटिव साइड पे भी यहाँ पे -1/π/2 है, माइनस का π/2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम है, तो यहाँ पे माइनस का 3π/2 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम है। सिमिलरली ऐसे ही ग्राफ चलता रहता है। तो ये था हमारा साइन एक्स का ग्राफ। इससे आपको पता चल रहा है कि साइन की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होती है, कहाँ कहाँ मैक्सिमम होती है, कितने से कितनी होती है। तो अगर मैं इसकी रेंज बताऊँ आपको कि साइन एक्स की रेंज क्या होती है, तो रेंज होती है आपकी -1 से 1। अगर आप अब ये भी देख लीजिए कि इन ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये नहीं कि सिर्फ -1 और 1 होती है, नहीं। ये नहीं कहता है, पहली बात इंटरवल्स सेट्स में या रिलेशन में आप पढ़ते हैं कि जो ये इन्हें कहते हैं हम क्लोज ब्रैकेट्स, और दूसरे ब्रैकेट्स होता है हमारे ये वाले, इन्हें कहते हैं हम ओपन ब्रैकेट। ये होते हैं हमारे क्लोज ब्रैकेट, राइट। तो क्लोज ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पे वैल्यू होती है इनके बीच की सारी वैल्यू एंड इंक्लूडिंग -1 एंड 1। लेकिन अगर आप ओपन ब्रैकेट में -1 और 1 लिख देंगे तो इसका मतलब है 1 और -1 को इंक्लूड नहीं किया जा रहा, सिर्फ उनके बीच के वैल्यू को हम कंसिडर कर रहे हैं। तो इसलिए रेंज होती है -1 से 1, मतलब साइन की वैल्यू -1 से लेके 1 तक जा सकती है, उसके बीच की कोई भी वैल्यू, और -1 और 1। इसका डोमेन इसका डोमेन आर होता है, फोर और रियल नंबर्स होता है इसका डोमेन। तो ये कर ली हमने y इक्वल टू साइन एक्स की ग्राफ की बात। अब हम बात करेंगे y इक्वल टू कोस एक्स। y इक्वल टू कोस ऑफ एक्स।
तो अब हम बनाते हैं इसका ग्राफ। तो गाइस अब हम देखते हैं कि y इक्वल टू कोस एक्स का ग्राफ कैसा बनता है। तो इसमें आपको पता है कि जो कोस जीरो होता है वो 1 होता है, मैक्सिमम वैल्यू होती है ये कोस की। और जो हमारा कोस 90 डिग्री होता है वो हमारा जीरो होता है, ये होती है हमारी मिनिमम वैल्यू। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए तो हमारा जो ग्राफ क्या होगा, अब क्योंकि साइन जीरो कोस जीरो पे 1 होता है तो 1 से चालू होगा, 1 से चालू होगा। और पाई बाय 2 पे जीरो होता है तो पाई बाय 2 पे गया। फिर ये अगेन यहाँ से पाई पे मैक्सिमम आ जाती है और फिर अगेन यहाँ पे जाके फिर 3 पाई पे ये वैल्यू जीरो हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पे पाई पे से जाके मैक्सिमम और फिर अगेन 3 पाई पे आके ये मिनिमम। वो 3 पाई बाय 2 ये पाई पे आके इसकी मैक्सिमम और फिर 3 पाई बाय 2 पे आके ये जीरो हो जाता है। फिर अगेन इसकी वैल्यू चढ़ती है, फिर 2 पाई पे जाती है मैक्सिमम और फिर अगेन जीरो पे आ जाती है यहाँ। फिर अगेन ये -3/2 से जाके अगेन यहाँ जीरो पे आ जाती है। सिमिलरली इधर भी आप अब सोच सकते हैं क्या होता होगा कि 3/2 पे जीरो, फिर 2 पाई पे अगेन 1, देन अगेन बीच में जीरो, देन अगेन 1, देन अगेन जीरो, और ऐसे ये ग्राफ चलता रहता है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वैल्यू कोस जीरो पे मैक्सिमम है 1, और ऐसी जो पाई के मल्टीपल्स हैं उन सब पे वैल्यू 1 आती है कोस की। और जो उनके 90 डिग्री के होते हैं पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, इस जितने भी होते हैं 5 पाई बाय 2, इन सब पे वैल्यू जो होती है ये जीरो आती है। तो ये था साइन एक्स का ग्राफ। अब इसकी एक बार रेंज और डोमेन को हम देख लेते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। रेंज होती है इसकी सेम -1 से 1 और इसका डोमेन अगेन आर। तो आप देख सकते हैं दोनों के रेंज और डोमेन सेम होते हैं। इसमें सेम लॉजिक है कि ये ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट होता है कि क्लोज ब्रैकेट होता है। तो ये कर लिया हमने y इक्वल टू कोस एक्स की। अब हम बात करेंगे y इक्वल टू tan x के ग्राफ की। तो अब हम देखते हैं y इक्वल टू tan x का ग्राफ कैसा होता है। तो आपको पता है कि जो tan 0 डिग्री होता है वो जीरो होता है, और जो tan 90 होता है वो इन्फिनिटी होता है। तो इन दिस सेम वे, इसी तरीके से जैसे पाई बाय 2 है हमारा, पाई बाय 2 90 डिग्री हुआ क्योंकि पाई की वैल्यू 180, 180 डिवाइड बाय 2 90 डिग्री। तो 90 डिग्री पे हमारा ये जो ग्राफ आता है ये आता है इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी से आया आया आया, देन ये यहाँ पे जीरो पे जाता है, देन फिर ये अगेन यहाँ से बढ़ के माइनस इन्फिनिटी पे चला जाता है। ये होता है हमारा tan x का ग्राफ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। वापिस ही आप यहाँ पे 2x, अब यहाँ पे ये 3 पाई बाय 2 से बढ़ के बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, देन अब यहाँ पाई पे आ जाएगा, देन अगेन अब ये नीचे चला जाएगा इन्फिनिटी पे। तो ये चालू इन्फिनिटी से होता है, एंड भी इन्फिनिटी पे होता है, बीच में एक पॉइंट पे आके जीरो हो जाता है। ये सारी इसकी वैल्यूज आ जाती है। आप इसे इसका रेंज भी मान सकते हैं। वैसे इसकी रेंज पूछते नहीं है। तो इन द सेम वे अब यहाँ से जब ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। तो हाँ आप सही सोच रहे हैं, यहाँ पे एक बीच में पॉइंट आ रहा होगा जिससे लाइन आ रही होगी इन्फिनिटी से यहाँ, फिर यहाँ चलेगी। तो इधर से भी ऐसी बन जाएगा, यहाँ पे ये नीचे चला गया तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये इन्फिनिटी से आ रहा होगा, देन यहाँ फिर ये -3/2 पे अगेन नीचे। तो ये होता है y इक्वल टू tan x का ग्राफ। y इक्वल टू tan x का कुछ मीनिंग नहीं, बस ये मीनिंग है कि tan x का ग्राफ होता है कि y जो कोऑर्डिनेट्स होता है y एक्सिस का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे कैसे डिपेंड करता है, इसका रियल मीनिंग ये होता है। अगर आपको नहीं पता तो हमने बता दिया है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, क्योंकि मीनिंग समझना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आपको चीज़ सीखनी है तो आपको मीनिंग आना चाहिए उन चीज़ों का। तो गाइस अब हम चालू करने वाले हैं y इक्वल टू कोट एक्स का ग्राफ, कि y इक्वल टू कोट एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो मैंने आपके लिए थोड़ा हिंट के लिए ये सब ड्रॉ कर दिया है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करें, क्योंकि मैथ खुद ट्राई करने से ही आती है, कभी किसी के बताने पे नहीं आती। तो आप एक बार खुद ट्राई करके समझने की कोशिश करें, क्या आप कोट एक्स का ग्राफ बना पा रहे हैं। नहीं बना पा रहे तब भी कोई चिंता की बात नहीं है, और बना पा रहे हैं तो अच्छा है, आप
ग्रोथ कर रहे हैं और नहीं भी बना पा रहे तो इसका मतलब नहीं है कि आप ग्रोथ नहीं कर रहे, बस आपको थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आप भी कर पाएंगे सब चीज़ें। तो कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। और मैं आप भी कहूँगा, मोटिवेशन डीमोटिवेशन कुछ नहीं होता, सोचने के ऊपर, माइंड के ऊपर बात है। तो बस आप पढ़ते रहिए और रेगुलर रहिए। कंसिस्टेंसी ही आपको हर चीज़ दिलाएगी। रोज़ प्रैक्टिस कीजिए, आप बेस्ट बन जाएंगे। तो अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो अभी ये ग्राफ कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, अब ये देखते हैं। अब आपको पता है कि कोट जो है वो 10 का रेसिप्रोकल होता है। तो जो कोट 0 होता है, कोट 0 पे क्या होएगा, या आप मुझे बताइए। और कोट 90 पे क्या होएगा, या आप मुझे बताइए जल्दी। मैं देखना चाहता हूँ कि कितनों को पता है कि कोट 0 पे क्या होता है, कोट 90 पे क्या होता है। अब क्योंकि कोट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो क्योंकि 10 जो होता है 0 पे, वो 0 होता है तो उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। और क्योंकि 10 90 इन्फिनिटी होता है तो उसका रेसिप्रोकल 0। तो इन द सेम वे यहाँ पे इन्फिनिटी और यहाँ पे 0। तो इसका ग्राफ ऑफ कैसे बनेगा, तो इसका ग्राफ बनेगा, हम आएंगे y एक्सिस से इन्फिनिटी से, और 90 पे जाके हमारी वैल्यू होएगी 0, और देन अगेन यहाँ से इन्फिनिटी की तरफ ये चली जाएगी। ये बनेगा हमारा कोट x का ग्राफ। ये आप ध्यान रखिए कैसे बनता है। अब अगेन यहाँ पे से पाई पे से वैल्यू आएगी इन्फिनिटी पे से, क्योंकि 0 पे इन्फिनिटी होती है। फिर अगेन यहाँ पे आके 90 पे मिलेगी 0 डिग्री पे, और फिर अगेन ये चली जाएगी इन्फिनिटी पे। इन द सेम वे इधर से बन जाएगा, माइनस से आएगा, देन -π/2 पे मिलके वापस ये इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। तो ये होता है आपका कोट x का ग्राफ। तो अब हम देखते हैं y इक्वल टू कोसेक x का ग्राफ कि ये कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कोसेक x का ग्राफ, y इक्वल टू कोसेक x। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, तो अब हम देखते हैं ये कैसे बनता है। तो क्योंकि आपको पता है कि जो कोसेक x होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है, उसकी अगर वो इन्फिनिटी पे लाई करता है तो कहाँ इन्फिनिटी पे लाई करता है, आपको ये पता है? अगर पता है तो जल्दी कमेंट कीजिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कोसेक एक्स की वैल्यू कहाँ पे इन्फिनिटी और कहाँ पे 0 होती है। जनरली जो इन्फिनिटी वो अनडिफाइंड को शो करता है, लेकिन हम इन्फिनिटी कह देते हैं। इन्फिनिटी कोई मैथमेटिकल टर्म नहीं है, वो बस एक कहने का तरीका है। एक बहुत बड़ी वैल्यू, मतलब कम से कम 50 करोड़, ट्रिलियन, बिलियन, इन सबको ऐड कर दीजिए, इतनी बड़ी वैल्यू, इससे भी और बड़ी, उसे हम इन्फिनिटी कह देते हैं। तो अब जो हमारा कोसेक एक्स होता है, कोसेक एक्स वो इन्फिनिटी होता है 0 पे, क्योंकि साइन 0 0 होता है, उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी। और कोसेक एक्स की वैल्यू 1 होती है कहाँ पे, 90 डिग्री पे। ओके, 90 डिग्री पे कोसेक एक्स की वैल्यू 1 होती है। तो इन द सेम वे अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, आप खुद सोचिए। अब वैल्यू आएगी इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी से आई आई 1 पे आ गई। अब 1 से नीचे तो 0 पे तो जा नहीं रही है वैल्यू, तो 1 पे आने के बाद अब ये अगेन यहाँ से यू टर्न मार के इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ये बनता है कोसेक एक्स का ग्राफ। इन द सेम वे नीचे से अब यहाँ से ये इन्फिनिटीज पे वैल्यू आई 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 -1 हो गई, और देन अगेन ये इन्फिनिटी पे चली गई। इधर भी ये बना सकते हैं आप कि नीचे से इन्फिनिटी पे आई, वो इन्फिनिटी से 1 पे आई -1 पे, और देन अगेन ये ऊपर इन्फिनिटी पे चली गई। तो ये होता है हमारा कोसेक एक्स का ग्राफ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि रीजन क्या होता है। कोसेक एक्स 0 पे इन्फिनिटी होता है और 90 पे 1 होता है, इसकी वैल्यू 0 पे नहीं जाती, इस वजह से इसका ग्राफ 1 पे ही रहता है, और इन्फिनिटी से आता है इन्फिनिटी पे ही चला जाता है। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं y इक्वल टू सेक एक्स का ग्राफ कैसे बनता है। तो आपको पता है कि जो सेक होता है वो कोस का रेसिप्रोकल होता है, और इसकी वैल्यू 0 डिग्री पे, आपको पता है कोस एक्स 0 पे 1 होता है, तो इसकी भी 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है। और इसकी सेक एक्स की 90 डिग्री पे कोस 0 होता है, तो कोस 0 होता है तो उसका रेसिप्रोकल इन्फिनिटी पे जाता है।
तो आप देख सकते हैं sec 0 पे 1 होता है और sec 90 पे इन्फिनिटी होता है। तो यहीं से अब हम समझ सकते हैं कि जब हमारा ग्राफ आएगा, अब वो 0 पे लाई करना चाहिए, तो मतलब यहाँ से आएगा इन्फिनिटी से और 1 पे आ जाएगा। 1 पे आ गया। अब अगेन 1 से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 0 पे 1 है। तो अभी यहाँ से वापस से इन्फिनिटी पे चला जाएगा। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, ये ग्राफ सेक्स कोसेक से सिमिलर है, सेक का ग्राफ, क्योंकि कोस और साइन के भी ग्राफ सिमिलर थे। आप याद कीजिए, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 पे मैक्सिमम आ रही थी, तो यहाँ पे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही थी। तो इन द सेम वे जो हमारे कोसेक और सेक के ग्राफ सिमिलर होते हैं, बट समझने की बात है, आप इसे खुद बना सकते हैं। आप एक बार जरूर इसे ट्राई कीजिएगा अपने आप, तभी आपको ये याद हो जाएगा। आपको ईजिएस्ट वे बताता हूँ ग्राफ याद करने का, एक बार बना के देख लीजिए, सारे रीजन लिख लीजिए क्या है क्या नहीं, और ये हो जाएगा। देखो, अब चीज़ करनी है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अब आप उसमें सोचोगे नहीं हमें पढ़ के आगे, तो ऐसा नहीं होता, पढ़ के नहीं आती चीज़। तो अब हम चालू करते हैं। तो अब यहाँ से वापस हमारी वैल्यू, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, अब यहाँ से वापस ही आएगा और वापस ही -1 पे जाएगा और देन अगेन यहाँ से यू टर्न मार के इन्फिनिटी पे आ जाएगा। थोड़ा कर्व में प्रॉब्लम हो गई है, आप देख लीजिएगा, ऐसे ही है थोड़ा कर्व। ओके, तो ऐसे अभी माइनस इन्फिनिटी से आएगा, यहाँ पे वैल्यू -1 है इसकी, -1, तो यहाँ से आके और ऐसे ही यहाँ से लौट जाएगा। तो इस तरीके से बनेगा, ऐसे ऊपर से आएगा और यहाँ पे जो 2 पाई है उस पर वैल्यू 1 लेके ये वहाँ पे ऊपर से ऐसे डॉट से जो कर दिया ऐसे चला जाएगा। तो ये होता है हमारा सेक एक्स का ग्राफ। तो मैंने आपको सारे ग्राफ बता दिए हैं, एक बार और बता देता हूँ कैसे बनता है, क्या होता है। तो जो हमारा साइन एक्स का होता है वो हमारी उसकी मैक्सिमम वैल्यू 90 पे होती है 1 और 0 डिग्री होती है 0 पे। तो इस वजह से इसका ग्राफ जो एक्स एक्सिस होता है वो उस पर लाई करता है 0 वैल्यू लेके, और जो इसका इसे कहते हैं हम एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड जो होता है वहाँ पे वैल्यू 1 आती है। और जो हमारा कोस होता है इसकी 0 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए 0 डिग्री पे हमने 1 दिखाया, और 90 डिग्री पे 0 होती है तो हमने यहाँ पे 0 दिखा, क्योंकि ये 0 वाली लाइन है। 10x इन्फिनिटी से आता है 0 पे, देन अगेन इन्फिनिटी पे चला जाता है, जैसे आप देख सकते हैं 10 0 0 10 90 इन्फिनिटी। फिर अगेन जो हमारा कोट एक्स होता है, अब वो कोट जो कोट 0 होता है वो इन्फिनिटी होता है, कोट 90 0 होता है। तो कोट 0 से इन्फिनिटी पे आता है, फिर 90 पे आके 90 पे 0 हो जाती है उसकी वैल्यू, फिर अगेन वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। जो हमारा कोसेक होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो कोसेक्स कोसेक्स इन्फिनिटी पे 0 होता है, मतलब 0 पे इन्फिनिटी होता है और 90 पे 1 होता है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि वो 0 पे इन्फिनिटी है तो उसका वैल्यू आती है 0 से, और 90 पे 1 है तो 90 पे 1 पे आके यहाँ पे 1 आगे उसकी वैल्यू, फिर अगेन ये ऊपर चला जाता है। सिमिलरली नीचे से आता है -1 पे जाता है, फिर अगेन नीचे आ जाता है। क्योंकि कोस और साइन रेसिप्रोकल है इसलिए -1 भी होती है कोस एक्स की वैल्यू। फिर हमारा सेक आ जाता है जो कोस का रेसिप्रोकल होता है। इसकी कोस 0 की वैल्यू 1 होती है, कोस 90 इन्फिनिटी होता है। तो इसलिए कोस 0 जब कोस सेक इन्फिनिटी से आता है, सेक जब इन्फिनिटी से आता है तो वो 0 डिग्री पे 1 की वैल्यू अटेन करता है, फिर अगेन वो इन्फिनिटी पे चला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फिनिटी से आया, देन पाई पे आ गया, और देन अगेन इन्फिनिटी पे चला गया। यहाँ पे भी ऐसी हुआ कि 0 इन्फिनिटी से आया, -पाई पे आ गया, और फिर अगेन इन्फिनिटी पे चला गया। यहाँ पे ये हुआ इन्फिनिटी से आया 2 पाई पे आ गया, और फिर अगेन ये इन्फिनिटी पे चला गया। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और अगर आप चाहते हैं कि मैं पेज छोड़ के बोर्ड पे पढ़ाऊँ तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और व्यूज़ दें, जिससे आज पेपर पे पढ़ाएं तो क्या पता कल हम बोर्ड पे पढ़ा सकें। तो प्लीज़ हेल्प कीजिए थोड़ी सी, और मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ आपको पढ़ाने में, तो आप बस मन लगा के पढ़िए। कोई बात नहीं, आप नहीं भी सब्सक्राइब करेंगे, आप चैनल को देखेंगे, बहुत मेरे लिए वो चीज़ इम्पोर्टेंट रखती है कि आप पढ़ें, आपका फ्यूचर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप वो कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, और थोड़ा सपोर्ट दिखाते रहिए। तो गुड बाय, अगली वीडियो लाएंगे हम जल्दी। अभी थोड़ा टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन अगली वीडियो जल्दी आएगी। थैंक यू।